देखो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 2.4। ठीक, ये प्रश्नावली 2.4। ठीक, और कक्षा 9 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, ये गणित का। ये भी ना कंफ्यूज ना हो जाना कि ये किस विषय का, ये गणित का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन पांचों क्वेश्चन का हम अच्छे से एकदम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है माजरा। तो देखो क्या है कि देखो पहले आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये वाला सूत्र याद होना चाहिए। और फिर देखो ये वाला हुआ हमारा क्वेश्चन। ठीक, फिर यहाँ से देखो, यहाँ ए क्यूब लिखा हुआ है, ये वाला ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 8 लिखा है। 8 का मतलब हमको होल क्यूब बनाना है। तो 8 मतलब किसका गुणा करें हम, कि किसका 3 बार गुणा करें कि गुणा करने में 8 आ जाए। यानी हम 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो करने में कितना आएगा, 8 आएगा। तो यानी 2 का 3 बार गुणा किए तो 8 आ गया, और ए का 3 बार गुणा किए तो ए क्यूब आ गया। तो 2a क्यूब हुआ। अब देखो b का हम 3 बार गुणा करेंगे तो b क्यूब आ जाएगा, यानी कि b का होल क्यूब आ गया। प्लस अब यहाँ से देखो समझो, यहाँ सूत्र में हमारा कितना लिखा है, 3 लिखा हुआ है। तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब फिर यहाँ से कितना लिखा हुआ है, a का मान कितना लिखा, मतलब वो a का मान कितना लिखा, 2a लिखा हुआ है। तो a का मान हमने 2a रख दिया। यहाँ होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ होल स्क्वायर आ गया। और b का मान कितना लिखा हुआ, b लिखा हुआ है। ठीक, अब फिर देखो सूत्र में कितना लिखा है, 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दिए। a का मान कितना लिखा हुआ है, यहाँ 2a लिखा हुआ है तो 2a लिख दिए। और प्लस b का मान कितना लिखा है, b लिखा है तो b का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा। तो ये बताओ, तो जो a का 3 बार गुणा करोगे तो 8a क्यूब आएगा, b का 3 बार गुणा करोगे तो b क्यूब आएगा। तो 2 का 2 बार गुणा किया 4 आया, और 4 तई 12, इतना आ जाएगा ना सेम। तो मतलब ये किसका विस्तार हुआ, ये हुआ हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का। तो यानी कि a का मान कितना दिया हुआ, 2a दिया हुआ है, और b का मान कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो b का होल क्यूब। ये हुआ हमारा आंसर। अगर और आगे करना है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। हो गया, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देते हैं दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, जितनी बार सवाल हल करो उतनी बार ये वाला सूत्र लिखो, तभी समझ में सूत्र याद हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है, 8a क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 12a² b और प्लस 6ab का होल स्क्वायर। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन ए टू जेड सेम है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगा के कर लेना। ये वाले में सूत्र ये वाला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दो, या फिर यहाँ सूत्र से याद किए वैसे लिख दो कि 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, ये वाला सूत्र लगेगा, और ये वाला सूत्र लगा के आप लोग कर लेना। ये आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है, ताकि सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, ताकि अगर कुछ अपने से करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बता देंगे दोबारा आपको। ठीक है ना, बन जाएगा। बढ़े आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो सेम क्वेश्चन है उसको हम नहीं बता रहे हैं। यानी कि यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 27 माइनस 125 a का होल क्यूब माइनस 135 a और प्लस 225 a का स्क्वायर। इतना लिखा हुआ ना, तो मतलब ये हुआ। देखो इसमें सूत्र क्या लगेगा, इसमें सूत्र लगेगा, यहाँ माइनस लिखा हुआ ना,
तो यहाँ माइनस है तो माइनस वाला सूत्र लगेगा। तो माइनस वाला सूत्र हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ से देखो, यहाँ 27 लिखा हुआ है, तो मतलब कि 27 में हम किसका 3 बार गुणा करें कि 27 आ जाए। तो देखो, तो 27 में पहले तुम 27 का अगर नहीं पता क्या किसका गुणा करना है तो 27 का करो गुणनखंड, 3 से कटेगा 9 आया, फिर 3 से काटा 3 आया, 3 एकम 3, तो मतलब हम 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख दो ए का मतलब 27, यानी कि 3 का होल क्यूब किए तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना लिखा 125, तो 125 में किसका तुम 3 बार गुणा करोगे तो 125 आएगा। क्या हुआ, फिर देखो अब यहाँ कितना लिखा 125, एक क्यों लिखा ना, मतलब हम किसका गुणा करें 3 बार कि 125 आ जाए। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि 125 का गुणनखंड कर दो। जब एक गुणनखंड की तो ये किससे कटेगा पहले ये बताओ, ये यहाँ 5 से कटेगा ना, क्योंकि शुरू में लास्ट इकाई अंक 5 है तो 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम है, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 2 7 1 8 है, 4 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से कटेगा। तो 5 से जब कटा तो कितना आया 25 आया, फिर जब 5 से काटे तो कितना आया 5 आया, फिर 5 से काटे तो कितना 1 आया। तो यानी कि हम 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस लिखा था तो माइनस लिख दिए, फिर यहाँ माइनस लिखा था ना ये वाला तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ से देखो 125 लिखा ना, यानी कि हम 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। और यहाँ कितना लिखा हुआ ए लिखा हुआ, तो ए का क्यूब लिखा हुआ ना, यानी कि ए यहाँ लिख सकते हैं ना, तो ए का क्यूब हो गया ए। ठीक है, समझ में आया इतना कि नहीं आया। अब देखो यहाँ से कितना लिख, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ 3 लिखा हुआ सूत्र में 3 लिख दिए। फिर ए का मान कितना लिखा हुआ है ये बताओ, ए का मान 3 है ना, तो 3 का 2 बार गुणा करोगे कितना आएगा 9 आएगा। और गुणे बी का मान कितना लिखा हुआ 5 ए लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम 5 ए लिख सकते हैं। तो देखो गुणा करो तो 9 बना 45 और 45 तय कितना होता है 135 होता, तो 135 ए आ गया ना, मतलब कि सेम हम सही सही कर रहे हैं ना आगे। तो अब प्लस, यहाँ प्लस है ना तो प्लस लिख दो। तो अब यहाँ कितना लिखा 3 लिखा हुआ है तो यहाँ से 3 लिख दो, गुणे ए का मान कितना लिखा हुआ ए का मान 3 लिखा हुआ तो 3 लिख दो, और गुणे बी का मान कितना लिखा हुआ 5 है तो 5 ए का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ कितना आया 25 नहीं है 225, तो 225 ए का स्क्वायर आ गया। तो यानी कि यहाँ से कितना हुआ ए का मान कितना लिखा हुआ ए का मान 3 है यहाँ से, तो यहाँ से देखो ए का मान कितना हुआ, यहाँ से ए का मान आया हमारा 3 और बी का मान कितना आया 5 है। तो ए का मान हमने यहाँ से 3 निकाला ना, और बी का मान यहाँ से कितना निकाला 5 निकाला, तो इसमें सूत्र में मान रख दो। तो सूत्र कितना है ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी मतलब 3 माइनस 5 का होल क्यूब। ठीक, तो यानी इसको किस तरह कर सकते हैं 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, ये होगा आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम। और सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी होमवर्क दे दे कि बता दें, ना बनेगा जब अपने से करोगे तब ना समझ आएगा। ए क्यूब लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ 27 बी क्यूब लिखा हुआ है, माइनस 144 ए स्क्वायर बी लिखा हुआ है, और प्लस 108 ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, तो अब क्या करोगे यहाँ से ये वाला माइनस है ना, तो कौन सा सूत्र लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना लगाओ, ये वाला लगा लो पहले, 3a b स्क्वायर 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab² माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, यही सूत्र लगेगा। अब देखो यहाँ 64 लिखा है ना, तो 64 का पहले करो गुणनखंड। तो 4 से गुणा किए तो 16 आया, 4 से किए तो 4 आया। ये गुणनखंड बन जाएगा कि नहीं? तो 4 का 3 बार आ गया ना, तो मतलब हम 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। तो यानी 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। यहाँ से 4 लिख सकते हैं और यहाँ कितना लिख सकते हैं? ए क्यूब लिख सकते हैं। तो 4a लिख दें तो 4a² हो जाए, ये क्यूब हो जाए। है समझे? फिर यहाँ से देखो माइनस 27 का पिछली बार किया था ना हमने कि 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3b का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पिछली तरह क्वेश्चन है ना, पिछली की तरह, इसलिए ज्यादा समझाने का दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ माइनस लिखा है, माइनस। अब देखो यहाँ 3 लिखा है तो 3 लिख दो। ए का मान यहाँ कितना लिखा हुआ? 4a, तो 4a का स्क्वायर, और b का मान कितना लिखा है? 3b, और प्लस यहाँ 3 तो 3, और a का मान कितना लिखा हुआ है? 4a, और b का मान कितना लिखा हुआ है? 3b का स्क्वायर। ठीक, तो अब ये बताओ यहाँ से हमको a का मान कितना मिला? a का मान मिला हमको 4a, और b का मान कितना मिला? 3b मिला। तो ये वाला सूत्र में अगर हम मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा? a माइनस बी का होल क्यूब सूत्र था, इसमें अगर हम रखें तो कितना है? 4a माइनस 3b आया, 3b का होल क्यूब। इतना आंसर लिख दो या फिर 4 बार 3 बार विस्तार कर दो। समझ में इतना? एनी प्रॉब्लम? अब जैसे इसको हम रख दे दें। अब देखो कितना लिखा है? 27 पी क्यूब लिखा हुआ है, ठीक, माइनस 1/216 लिखा हुआ है, माइनस 9/2 लिखा हुआ है, पी स्क्वायर लिखा है, और प्लस 1/4 पी लिखा हुआ है। अब माइनस है तो सूत्र कौन सा लगेगा? माइनस वाला लगा दो। ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b का होल क्यूब। ठीक, अब इतना सूत्र लग जाएगा ना? तो लग जाएगा तो क्या करें? तो फिर देखो क्या हो जाएगा। अब 27 का किसका 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से देखो, यहाँ से लिख सकते हैं ना 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ से लिखा हुआ माइनस। अब देखो 2/16 लिखा है तो 2/16 का कर लो गुणनखंड, तो ये किससे कटेगा? ये 6 से कटेगा। ठीक है, 6 से काटती, क्योंकि 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो 216 आएगा। तो देखो 6 से काटे तो कितना हुआ? 6 त्रिक 18 हुआ, और 18, फिर यहाँ से 18 21 में 18 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 6 6 36 हुआ, और फिर यहाँ से 6 आया और ये 6 आया। मतलब हम 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और माइनस। अब देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दो। ए का मान कितना है हमारे पास? 3p, तो 3p का स्क्वायर आ जाएगा, और गुणे b का मान कितना है? 1/6 है, और प्लस 3 ये लिखा हुआ है। ए का मान कितना हुआ है? ए का मान 3p है, और b का मान कितना है? 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, तो यानी ए का मान कितना आ गया हमारे पास? 3p आ गया। ए का मान कितना है? 3p है ना? कितना है का मान? 3p, और b का मान कितना है? 6,
तो a माइनस बी में अगर हम रखें तो a का मान कितना हुआ 3p और b का मान हुआ 1/6 होल क्यूब। ये हुआ आंसर। क्या समस्या आई कुछ? तो अगर कोई समस्या नहीं आई है, यदि कुछ भी डाउट हो, कहीं भी क्वेश्चन न समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में भी बिल्कुल पूछ सकते हैं। और चलिए अब हम मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 9 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िए।